सर्वव्यापकता सर्वव्यापकता आधुनिक दर्शन सर्वव्यापी दर्शन हैं। यह किसी देश काल विशेष तक सीमित नहीं है। व्यापारिक विज्ञान, रेडियो, टेलीविज़न, जेट ज्ञान आदि के कारण एक देश के दर्शन आसानी से दूसरे देश में पहुंच जाता है। भारतीय दर्शन और पाश्चात्य दर्शन में अंतर प्रस्तावना। प्रत्येक देश का अपना एक विशिष्ट दर्शन होता है। भारतीय दर्शन और पश्चिमी दर्शन का नामकरण ही यह प्रमाणित करता है कि दोनों दर्शन एक दूसरे से भिन्न हैं। जब हम विज्ञान के क्षेत्र में आते हैं तब वहाँ भारतीय विज्ञान एवं पश्चिमी विज्ञान का नामकरण नहीं पाते हैं, क्योंकि विज्ञान सर्वभौम तथा वस्तुनिष्ठ है, परंतु दर्शन के अंतर्गत वस्तुनिष्ठ नहीं विषयनिष्ठ है, इसलिए अंतर दिखते हैं। भारतीय दर्शन और पश्चिमी दर्शन एक दूसरे के विरोधी प्रतीत होते हैं। ऐसे में स्वाभाविक है कि दोनों दर्शन अपने अर्थ, प्राकृतिक महत्व, उद्देश्य एवं स्वरूप इत्यादि में एक दूसरे से अलग प्रतीत होते होंगे। दर्शन के अर्थ में अंतर। पाश्चात्य मत। यहाँ दर्शन का अर्थ फिलोसॉफी है, जो कि ग्रीक शब्द फिलास और सोफिया से बना है। इसका अर्थ होता है कि ज्ञान का प्रेम, ज्ञान का अन्वेषण। इस अर्थ के अनुसार ज्ञान का प्रेमी या सत्य का अनुसंधान करता ही दार्शनिक। भारतीय मत। भारतीय विचारकों के अनुसार दर्शन का अर्थ वह विद्या है जिसके द्वारा सत्य का साक्षात्कार संभव हो। दर्शन से हमें सम्यक दृष्टि प्राप्त होती है। अज्ञात बंधन का मूल कारण है और मोक्ष की प्राप्ति ज्ञान द्वारा संभव है। मोक्ष को जीवन का सर्वोच्च आदर्श बताने के कारण भारतीय दर्शन को मोक्ष दर्शन भी कहा जाता है। दर्शन के स्वरूप में अंतर। पाश्चात्य मत पश्चिमी दार्शनिक सैद्धांतिक है। यहाँ पश्चिमी दर्शन का आरंभ आश्चर्य एवं उत्सुकता से हुआ है और उसे शांत करने के उद्देश्य से विश्व, ईश्वर और आत्मा के संबंध में सोचने के लिए प्रेरित हुआ है। इस प्रकार यूरोप में दर्शन का कोई व्यवहारिक उद्देश्य नहीं है। इसे मानसिक व्यायाम कहा जाता है, जहाँ ज्ञान की साधना और साध्य दोनों हैं। भारतीय मत। इसके विपरीत भारतीय दर्शन व्यवहारिक है। दर्शन का आरंभ आध्यात्मिक असंतोष से हुआ है, जहाँ दार्शनिक ने विभिन्न प्रकार के दुखों को मिटाने के लिए दर्शन की शरण ली है। प्रो मैक्स मूलर के अनुसार भारत में दर्शन का अध्ययन मात्र ज्ञान प्राप्त करने के लिए नहीं, वरन जीवन के चरम उद्देश्य की प्राप्ति के लिए किया जाता था। दर्शन के दृष्टिकोण में अंतर। पाश्चात्य मत पश्चिमी दर्शन को विज्ञान कहा जाता है, क्योंकि वहाँ के अधिकांश दर्शकों ने वैज्ञानिक पद्धति को अपनाया है। पश्चिम दर्शन में विज्ञान की अप्रधानता रहने के कारण दर्शन और धर्म का संबंध विरोधात्मक माना जाता है। वे दर्शन को असैद्धांतिक और धर्म को व्यवहारिक मानकर दर्शन में धर्म की उपेक्षा करते प्रतीत होते हैं। भारतीय मत। भारतीय दर्शन को अध्यात्म कहा जाता है और आध्यात्मिकता को धर्म से जोड़ा जाता है, इसलिए भारतीय दर्शन पर धर्म की अमिट छाप है। यहाँ दर्शन और धर्म दोनों का उद्देश्य व्यवहारिक है। मोक्ष अनुभूति। दर्शन और धर्म का सामान्य लक्ष्य है। धर्म से प्रभावित होने के फलस्वरूप भारतीय दर्शन में आत्मसंयम पर जोर दिया गया है। दर्शन की अध्ययन पद्धति में अंतर। पाश्चात्य मत पश्चिमी दर्शन विश्लेषणात्मक है। पश्चिमी दर्शन को विश्लेषणात्मक कहने के पीछे तर्क यह है कि इसमें दर्शन की विभिन्न
विमाओं जैसे तत्व विज्ञान, नीति विज्ञान, प्रमाण विज्ञान, ईश्वर विज्ञान, संदर्भ विज्ञान इत्यादि की व्याख्या प्रत्येक दर्शन में अलग-अलग की गई है। भारतीय मत। भारतीय दर्शन संश्लेषणात्मक है। भारतीय दर्शन के संश्लेषणात्मक संश्लेषणात्मक कहने के पीछे कारण यह है कि इसमें प्रमाण विज्ञान, तर्क विज्ञान, नीति विज्ञान, ईश्वर विज्ञान आदि की समस्याओं पर एक ही साथ विचार किया गया है। दर्शन का मान्यताओं में अंतर। पाश्चात्य मत पश्चिमी दर्शन इहलोक की ही सत्ता में विश्वास करता है और भौतिकवादी है। जीवन और जगत के प्रति उनका दृष्टिकोण सुखात्मक और भावात्मक है। पश्चिम में दर्शन को साक्ष्य के रूप में देखा गया है। भारतीय दर्शन इहलोक के अतिरिक्त परलोक की सत्ता में विश्वास करता है। भारतीय विचारधारा में स्वर्ग और नरक की मीमांसा चार्वाक दर्शन को छोड़कर सभी दर्शनों में दिखती है। इसके अलावा भारतीय दर्शन का दृष्टिकोण जीवन और जगत के प्रति दुखात्मक एवं अभावात्मक है। भारत में दर्शन मोक्षानुभूति का साधन प्रतीत होता है।